नमस्ते एक्सपोर्टर्स। अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं वाया मार्केट प्लेसेस जैसे ईबे, अमेजॉन, एटसी, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है। एक्सपोर्ट्स को इजियर और मोर रिवॉर्डिंग बनाने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसे अगर एक्सपोर्टर अच्छे से सोच समझकर अवेल करें तो काफी पैसा बचा सकते हैं, साथ ही अपना प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव कर सकते हैं। मेजर इंसेंटिव्स जो ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स अवेल कर सकते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। एक्सपोर्ट जीरो रेटेड जीएसटी के अंदर आते हैं। इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्ट्स में आपको कोई भी जीएसटी नहीं लगता। इसको अवेल करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला है आईजीएसटी रूट, दूसरा है एलयूटी रूट, जिसमें आपको आईजीएसटी पे नहीं करना पड़ता। अब हम दूसरे इंसेंटिव पे आते हैं। दूसरा इंसेंटिव है रोड टैप, तीसरा इंसेंटिव है आरओएस-सीटीएल, चौथा है ड्यूटी ड्रॉबैक। आज हम हर एक इंसेंटिव को डिटेल में समझेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी समझेंगे, साथ ही समझेंगे कि आपके केस में क्या बेस्ट रहेगा। लास्ट में हम एक चेकलिस्ट फॉलो करेंगे जिससे आप सारे इंसेंटिव्स अच्छे से क्लेम कर पाएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं जीरो रेटेड एक्सपोर्ट्स अंडर जीएसटी। इसका मतलब ये है कि आपको एक्सपोर्ट में कभी भी कोई जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। इसको क्लेम करने के आपके पास दो रूट्स हैं। तो चलिए पहला रूट डिस्कस करते हैं, जो कि है आईजीएसटी रूट। इसमें आप इनवॉइस में आईजीएसटी चार्ज करते हो, फिर आप जीएसटीआर 1 और 3 भी भरते हो। जीएसटीआर 1 के 6 कॉलम में आप सारे इनवॉइस के डिटेल्स डालते हो विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी चूज करके। उसके बाद आप ये रिटर्न्स भरने के बाद आपको कस्टम्स ऑटोमेटिकली रिफंड प्रोसेस करता है। अगर आपका एक बार ये मेथड सेटअप हो गया, उसके बाद ये प्रोसेस काफी सीमलेस और ऑटोमेटेड है। बट इसमें यही एक इशू है कि जैसे कि आपने अपना आईजीएसटी पे किया है, तो ये थोड़ा वर्किंग कैपिटल हमेशा ब्लॉक रहेगा कस्टम्स के पास जब तक आपका पैसा रिफंड नहीं आ जाता। और दूसरा रूट है एलयूटी रूट, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग रूट। इसमें आप कभी भी आईजीएसटी पे नहीं करते। इसके लिए आपको जीएसटी के पोर्टल से हर फाइनेंशियल ईयर में एक बार एलयूटी का सर्टिफिकेट बनवाना होगा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का सर्टिफिकेट। ये बनवाने के बाद आप बिना आईजीएसटी पे किए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया एक्सपोर्ट की तरफ। अब जो मटेरियल्स आपने यूज किए हैं ये फिनिश्ड गुड बनाने के लिए, उसमें जो आपने जीएसटी भरी है उसको अक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। आप इसका भी रिफंड ले सकते हैं, पर इसके रिफंड के लिए आपको RFD 01 वाला फॉर्म भरना होगा और जीएसटी ऑफिस में जाके सबमिट करके इसका रिफंड लेना होगा। अब जानते हैं आपके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। अगर आपका एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है तो आप आईजीएसटी वाला रूट ले सकते हैं, क्योंकि जब आप आईजीएसटी पे कर रहे होंगे तो आपका मोस्ट ऑफ द आईजीएसटी ऑटोमेटिकली आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट से ऑफसेट हो जाएगा और आपको एक टोटल छोटा सा नेट अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। लेट्स से आपका आईजीएसटी आया है कुछ 1,20,000 का और आपके पास ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट में 1,00,000 रुपए है, तो आपको नेट से 20,000 रुपए गवर्नमेंट को पे करने होंगे। अगर ये मेथड आपने एक बार सेटअप कर लिया, उसके बाद जनरली कोई इशू नहीं आता और आपका ये प्रोसेस ऑटोमेटेड और सीमलेस रहता है। आपके लिए एलयूटी तब बेटर रहेगा अगर आपको अभी कोई नेट आउटफ्लो नहीं चाहिए आईजीएसटी के फॉर्म में और आपको शॉर्ट टर्म में वर्किंग कैपिटल बचाना है, और साथ ही आपका अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा नहीं है और आप इजीली उसको RFD 01 भर के रिफंड कर सकते हैं, तो आप एलयूटी वाले रूट से जा सकते हैं। एलयूटी के केस में जीएसटी रिफंड क्लेम करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका EBRC, जो आपको DGFT से लेना पड़ता है। पर अगर आप स्काइडो यूज करते हैं तो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव रेट, जीरो फॉरेक्स मार्कअप और फास्ट सेटलमेंट के साथ ही आपको EBRC भी फ्री ऑफ कॉस्ट डैशबोर्ड पे ही जनरेट होकर मिल जाती है। कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में हमने आपको अपना फोन नंबर और लिंक दिया हुआ है, आप उस पे जाके हमें संपर्क कर सकते हैं। अब चलिए जो बाकी इंसेंटिव्स हैं उन्हें हम डिटेल में एक एक करके समझते हैं। पहला इंसेंटिव है रोड टैप। रोड टैप से आप जो डोमेस्टिक टैक्सेस या लेवीज है, जैसे मान लीजिए मंडी टैक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल चार्जेस हो गए, ये सब का रेमिशन ले सकते हो। इसका जो बेनिफिट होता है वो यूजुअली एक परसेंटेज होता है जो कि फिक्स्ड होता है आपके FOB वैल्यू पे। कभी कभी ये वैल्यू पे एक अपर कैप भी होता है। अपर कैप और फिक्स परसेंटेज दोनों आपके HS कोड पे डिपेंड करता है। हर HS कोड का एक पर्टिकुलर परसेंट और वैल्यू कैप आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं इसे क्लेम कैसे करते हैं। जब भी आप अपना शिपिंग बिल फाइल कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि आप RDTY का स्कीम फ्लैग सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें रेलिवेंट डिटेल्स मेंशन कर रहे हैं। एक बार आपने ये कर दिया, उसके बाद इंश्योर करना है कि आपका EGM क्लोज हो रहा है। जैसे ही EGM क्लोज होगा आपके आइस गेट पे, आपको एक ई स्ट्रिप मिल जाएगी। अब ये जो ई स्ट्रिप है इसको आप यूज कर सकते हैं या तो अपनी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी की पेमेंट है उसके लिए, या तो ये ट्रांसफरेबल भी हो सकते हैं, तो आप इसे सेल भी कर सकते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि रोड टैप में आपको कितना फायदा होगा। मान लीजिए आपने हैंडीक्राफ्ट भिजवाया है, अब उसकी FOB वैल्यू है 1,00,000 रुपए और उसमें रोड टैप उसके HS कोड के बेसिस पे हो रहा है 1%, तो आपको इसमें 1,000 रुपए का ई स्ट्रिप मिल जाएगा जो आप यूज कर सकते हैं या तो ट्रांसफर करने में या तो अपनी कस्टम ड्यूटी पेमेंट पे। सेम FOB वैल्यू पे आप दोनों ड्यूटी ड्रॉबैक और रोड टैप ले सकते हैं। अब चलते हैं ROS-CTL पे। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ इंसेंटिव बनाया गया है
कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए जैसे अपैरल्स, मेडअप्स, इसमें आपको स्टेट और सेंट्रल एम्बेडेड टैक्स से रिबेट मिलता है। ये भी एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एफओबी होता है, साथ ही इसका भी परसेंटेज एचएस कोड पे ही डिपेंड करता है। ध्यान रहे, आप एक एफओबी वैल्यू पे या तो आरओएस सीटीएल ले सकते हैं या तो रोड टैप ले सकते हैं। आप एक साथ दोनों इंसेंटिव नहीं क्लेम कर सकते। चलिए अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप निटेड टी शर्ट सेल करते हैं 2 लाख रुपए एफओबी वैल्यू की। अब इसमें अगर एचएस कोड के अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज 1.7% है, तो जो आपका नेट अमाउंट है जो आपको ई स्ट्रिप के फॉर्म में मिलेगा वो है 3400। एक बार आपका पैसा ई स्ट्रिप के फॉर्म में आ गया, उसको फिर आप कस्टम ड्यूटी पेमेंट और ट्रांसफर करने में यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक पे। इसका मतलब थोड़ा अलग है, ये एक अलग एंगल कवर करता है। मान लेते हैं आपने एक्सपोर्ट करने के लिए कोई कंट्री से रॉ मटेरियल्स मंगाए और वो रॉ मटेरियल्स में आपने ऑलरेडी कस्टम ड्यूटी पे की है, तो ये जो आपने कस्टम ड्यूटी पे की है उसका कुछ परसेंट आपको रिफंड आ जाता है। ये जो रिफंड है एक ऑल इंडस्ट्री रेट के अकॉर्डिंग फिक्स्ड मिलता है, ये आपकी इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। ये जो रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होता है। इसको अवेल करने के लिए आपको इंश्योर करना होगा कि शिपिंग बिल में डीबीके फ्लैग जो है ड्यूटी ड्रॉबैक का स्कीम फ्लैग वो आपने लगाया हुआ हो। इसकी खास बात यह है कि चाहे आप रोड टैप ले रहे हो, आरओसीटीएल ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, आप हमेशा ड्यूटी ड्रॉबैक का यूज कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए आपने लेदर के वॉलेट एक्सपोर्ट किए हैं जिनका एफओबी वैल्यू 1.5 लाख रुपए है। अब आपका जो इसमें ऑल इंडस्ट्री रेट है वो मान लीजिए 2% है। तो अब इस 2% के अकॉर्डिंग आपके जो 3000 रुपए हैं वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। इसके लिए ध्यान रहे कि आपका आईसी, आपका बैंक अकाउंट और एडी कोड आपके आइसगेट पोर्टल पे लिंक्ड है और इंटीग्रेटेड है, और साथ ही आपका ईजीएम टाइम पे क्लोज हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आपका ये इंसेंटिव मिस हो सकता है। ई कॉमर्स एक्सपोर्टर के लिए 3 ऑपरेशनल चीजें सबसे ज्यादा इंपैक्ट रखती हैं। पहला है सही एचएस कोड सिलेक्ट करना। आपके जो इंसेंटिव्स है ये सारे परसेंटेजेस एचएस कोड पर ही डिपेंड करते हैं, तो मेक श्योर कि आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से सही एचएस कोड चूज करें और देखें कि ये एचएस कोड पे कौन कौन से इंसेंटिव्स अवेलेबल हैं। दूसरा है शिपिंग बिल में सारे सही स्कीम फ्लैग चूज करना। मान लीजिए रोड टैप के लिए आरडीटीवाई हो गया, आरओसीटीएल हो गया, ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए डीबीके हो गया। ये स्कीम फ्लैग आप इंश्योर करें कि आपके शिपिंग बिल में सही जगह पर हैं और साथ ही आपने रेलिवेंट डिटेल्स भी अपलोड की है। बहुत केसेस में सीएसबी 5 में लोग ये चीज भूल जाते हैं। सीएसबी 5 के शिपिंग बिल अपडेट करते वक्त भी ये चीज का खास ध्यान रखें। तीसरा है ईजीएम क्लोजर आपका टाइम पे हो रहा है। ये ईजीएम का स्टेटस आप शिपिंग बिल स्टेटस आइसगेट पे देख सकते हैं, इसे रेगुलरली मॉनिटर करें। साथ ही आपके जो रियलाइजेशन के प्रूफ हैं जैसे कि ईबीआरसी, एफआईआरसी, ये आप टाइम पे अपने पास रखें ताकि आपको क्लेम करने में कोई दिक्कत ना आए। ईबीआरसी और एफआईआरसी फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टेंटली पाने के लिए आप स्काइडो का यूज कर सकते हैं। इन तीनों चीजों का अगर आपने सही से ध्यान रख लिया तो आप अपने सारे इंसेंटिव सही से क्लेम कर पाएंगे। पहला जीएसटी, दूसरा आपका रोड टैप या आरओएससीटीएल, तीसरा आपका ड्यूटी ड्रॉबैक। अब हम प्रैक्टिकल एक चेकलिस्ट बना लेते हैं कि आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्यों चाहिए। पहला हो गया एचएस कोड एक्यूरेसी, क्योंकि आपके सारे इंसेंटिव इस पे ही डिपेंड करते हैं। दूसरा हो गया शिपिंग बिल में स्कीम फ्लैग्स, आरडीटीवाई, आरओएससीटीएल, डीबीके। इंश्योर करें कि आपने सही जगह पे सारी रेलिवेंट डिटेल्स मेंशन की है। आइसगेट पोर्टल पे जाके अपना शिपिंग बिल स्टेटस देखिए और इंश्योर करें कि ईजीएम क्लोजर टाइम पे हो रहा है। अगर आप ड्यूटी ड्रॉबैक लेना चाहते हैं तो ये इंश्योर करें कि आपका बैंक और एडी कोड आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड से आइसगेट पोर्टल पर लिंक्ड है और इंटीग्रेटेड है। ईबीआरसी और एफआईआरसी जैसे रियलाइजेशन प्रूफ हमेशा अपने साथ रखें ताकि आपको कोई भी रिफंड या इंसेंटिव्स लेने में कोई दिक्कत ना आए। रिकॉर्ड कीपिंग काफी इंपॉर्टेंट है। आपके पास हर पॉइंट पे आपके सारे इनवॉइसेस, शिपिंग बिल्स, एयरवे बिल्स या बिल ऑफ लेडिंग आपके पास होने चाहिए ताकि आप कोई भी इंसेंटिव में अगर आपको कोई भी इंक्वायरी आ रही है तो आप उसे सबमिट कर पाएं। ये वीडियो आप तक स्काइडो के थ्रू लाया गया है। स्काइडो बाय फार सबसे कॉस्ट इफेक्टिव, आरबीआई कंप्लायंट और फास्टेस्ट वे है अपने एक्सपोर्ट के पैसे इंडिया लाने के लिए। अगर आप हमारे बारे में और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या आप हमें डायरेक्टली कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको कोई भी डाउट है और ये भी बताएं कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। थैंक यू।